नमस्कार, हम प्रतिमा। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंध में कू ना कैल प्रधानमंत्री ओली के जिक्र। नेपाल भारत संबंध के नया ऊंचाई में पुगावे खातिर एक दूसरा के सम्मान करेला जोड़। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष के आज 3 प्रदेश में बृहत कार्यकर्ता अभिला अभिवाला माघ 23 गते तक खातिर संघर्ष के कार्यक्रम तय। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष द्वारा प्रदेश नंबर 1 के 8 जने प्रदेश सभा सदस्य निलंबन। पार्टी के हित विपरीत काम कैल आरोप। अमेरिका भर सशस्त्र प्रदर्शन हो सके के FBI के चेतावनी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनावल गई। हर साल आयोजना होखे वाला पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड आज हो रहा। दोपहर 4 बजे से जनता टीवी करी प्रत्यक्ष प्रसारण। आप पूरा समाचार। नेपाल आ भारत बीच पिछला समय संबंध सामान्य नइखे। यह बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारतीय न्यूज चैनल जी न्यूज संगे के अंतर्वार्ता में नेपाल भारत संबंध के नया ऊंचाई में पुगावे खातिर दोनों देश से एक दूसरा के सम्मान करे पड़े के बतौले बानी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल आ भारत दुगो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र आ सम्मान देश रहल बतौले बानी। प्रधानमन्त्री ओली भारतीय न्यूज चैनल जी न्यूज संगे के एक अंतर्वार्ता में नेपाल आ भारत भूगोल आ जनसंख्या में छोट बड़ हो सकता, लेकिन दुनू देश के हैसियत बराबर रहल बतौनी है। नया नक्शा बारे पूछल गईल सवाल में ओली लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी और सुस्ता नेपाल के भूमि रहल और सीमा संबंधी विवाद वार्ता के माध्यम से समाधान करे परे में जोड़ देले बानी। It is very clear and it is reality and fact that the area, Lipulek, Limpiadhura and Kalapani is the territory of Nepal. उसै प्रधानमन्त्री ओली नेपाल के नया नक्शा आ चीन भारत तनाव बीच कौनो सम्बन्ध ना रहल भी बतौले बानी। नेपाल लिम्पियाधुरा, लिपुलेक आ कालापानी के क्षेत्र ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण के आधार में दाबी कैल उहाँ के कहनाम बा। राम जन्मभूमि बारे पूछल गईल सवाल में राम के वास्तविक जन्मभूमि बारे थप अनुसंधान के आवश्यकता रहल उहाँ के बतौनी। राम जन्मभूमि बारे के अभिव्यक्ति राजनीतिक से संबंधित ना रहल उहाँ के कहनाम रहे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हम कोई झमेला करना चाहें, ऐसा नहीं है। हम तो बस खोज किया जाए पवित्र राम भूमि, राम का जन्मभूमि असल में जो है वही पवित्र है। उसी की मिट्टी सर में लगाने से मतलब होगा। कोई दूसरी जगह को राम जन्मभूमि कहकर मिट्टी लगाने से कोई फायदा नहीं। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंध में प्रधानमंत्री ओली अपना से कोनो भी कू ना कैल और आपन कदम संवैधानिक रहल जिक्र कैनी। आपन और पुष्पकमल दाहाल के पहल से पार्टी एकीकरण कैला पर भी पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत के नेता सब नेकपा विभाजन कैल उनकर कहनाम बा। This split, that unity and today's split. Today's split is done by Mr. Pushpakamal Dahal and Madhav Kumar Nepal, etc. And that unity was done by me and Pushpakamal Dahal. So, we love our independence and freedom to decide on our internal affairs. आवेला चुनाव में आपन दल नेपाल के सबसे बड़का दल होखे के और चुनाव के बाद भी अपने ही प्रधानमंत्री ग्रुप में रहे के ओली के विश्वास बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष आज प्रदेश नंबर 2 गण्डकी आ कर्णाली प्रदेश में बृहत कार्यकर्ता भेला कैले बा। प्रतिनिधि सभा विघटन कैल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कदम के विरुद्ध दोसर का चरण के संघर्ष के कार्यक्रम कैल दाहाल नेपाल पक्ष थप 3 को प्रदेश में बृहत कार्यकर्ता भेला आयोजना कैलक ह। दाहाल नेपाल पक्ष कालू प्रदेश 1 लुम्बिनी आ सुदूरपश्चिम प्रदेश में भेला कैले रहे। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक कदम भइल बारे में कार्यकर्ता के अभिमुखीकरण करके जनस्तर तक प्रचार प्रसार करेला ई किस्म के कार्यक्रम आयोजना कैल केंद्रीय संघर्ष समिति के सह संयोजक पंपा भूषाल जानकारी देहनी। दाहाल नेपाल पक्ष बुध के बागमती प्रदेश में बृहत कार्यकर्ता भेला करे के तैयारी कैले बा।
प्रतिनिधि सभा विघटन सँगै पार्टी विभाजित भइला बाद निरन्तर संघर्ष के कार्यक्रम कर रहल दाहाल नेपाल पक्ष दोसरका चरण में आवेवाला माघ 23 गते तक खातिर संघर्ष के कार्यक्रम तय कैले बा। प्रदेश नंबर 1 के मुख्यमंत्री शेरधन राय के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता करावल दाहाल नेपाल पक्ष 8 जने प्रदेश सभा सदस्य सबके निलंबन कैले बा। मुख्यमंत्री राय से 4 जने मंत्री, प्रमुख सचेतक आ 3 जने सांसद के 3 महीना खातिर निलंबन कैला खा। दाहाल नेपाल पक्ष मुख्यमंत्री राय, आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री हिकमत कुमार कार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री राम बहादुर मगर के निलंबन कैले बा। वही लेखा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मंत्री अम्बीर बाबू गुरुङ, प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राजभण्डारी, प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रमणि पराजुली, अंबिका थापा आ विमल कार्की के निलंबन कैल गेल है। दाहाल नेपाल समूह के संसदीय दल के नेता भीम प्रसाद आचार्य मुख्यमंत्री शेरधन राय सहित 8 जने के संसदीय दल के बैठक में उपस्थित ना भइल आ पार्टी के हित के विपरीत काम कैल कहत इससे पहले 24 घंटे स्पष्टीकरण पूछले रहनी। स्पष्टीकरण पूछल 4 दिन के बाद प्रदेश सभा सदस्य सबके निलंबन कैल गेल है। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना करेला दोनों विकल्प स्वीकार करेला तैयार रहल बतौले बानी। धनुषा के जनकपुर धाम में आज भइल पत्रकार सम्मेलन में बोलत निधि लोकतंत्र के रक्षार्थ कांग्रेस निर्वाचन या न्यायालय से संसद पुनर्स्थापना दोनों विकल्प स्वीकार करे के बतौले बानी। निधि कांग्रेस रुक आ देख के अवस्था में रहल बतौले बानी है। अदालत द्वारा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना वा निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधि सभा के गठन यी दुटा विकल्प बाहेक आरो कोनो विकल्प नहीं है प्रतिनिधि सभा के पूर्ति के लिए। दुनू विकल्प के लिए देश के जनता के तैयार रहना चाहिए, कारण देश और जनता के प्रणाली के तो प्रतिनिधि सभा चाहिए। नेपाली कांग्रेस के चाहिए से बात नहीं है। उपसभापति निधि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन करके असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक आ अधिनायकवादी कदम उठावल आ एकर विरुद्ध में कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन कर रहल बतौले बानी। नेपाल में राजतंत्र पुनर्बहाली करे संभव नहीं है, इतने होते हम स्वीकार नहीं करते। निधि संसद विघटन के समस्या समाप्त भइला बाद ही कांग्रेस से आपन महाधिवेशन के विषय में सोची के जानकारी भी देहनी। 12 निजगढ़ के बासिंदा रेलमार्ग निर्माण खातिर कैल सर्वे में अवरोध कैले बा। पूर्व मेची से पश्चिम महाकाली तक तेज गति के रेल संचालन करे के लक्ष्य के साथ शुरू भइल रेलमार्ग निर्माण में स्थानीय से अवरोध कैल गेल है। 12 के निजगढ़ होखत सर्वे हो रहल रेलमार्ग में स्थानीय बासिंदा अवरोध कैले बा। रेलमार्ग के खातिर परियोजना के विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट DPR तैयार होके अन्य क्षेत्र में धमाधम काम हो रहल समय 12 के निजगढ़ में सर्वे में विवाद भइल है। रौतहट से निजगढ़ के पूर्व दक्षिण तरफ के बकैया नदी होखत उत्तर पश्चिम जाए वाला मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अंतर्गत के निजगढ़ हेटौडा भरतपुर खंड के खातिर विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट DPR तैयार करे आयल सर्वे टोली के निजगढ़ वासी सब रोक लगौलक ह। यो नेपाल सरकारले जुन विकासको मोडल छ जनताको लागि गरेको विकास हो र जनतालाई थाहा नदिकन मानवीय बस्तीको बीचबाट जुन 300 मिटर अगाडिबाट गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँको मानवीय बस्ती र उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूलाई चाहिँ प्रभावित हुने भइसकेपछि यहाँका कम्तीमा 100औं घरधुरीहरू सुकुम्बासी हुने अवस्था आइसकेपछि यहाँका सम्पूर्ण स्थानीयवासीहरूले चाहिँ तत्काललाई यसलाई रोकेको होइन कि यसलाई स्थगित गरेर केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर यसलाई बुझेर अगाडि बढ्नलाई हामीले आग्रह गरेको, सरकारलाई आग्रह गर्नको लागि यो काम अहिले रोकिएको। सर्वे कार्य में खटेवाला प्राविधिक सब स्थानीय जग्गाधनी के साथे निजगढ़ नगरपालिका के समेत कौनो जानकारी ना करा के धमाधम निजी जमीन में पिलर गाड़ला संगे ही स्थानीय आक्रोशित भइल ह। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अंतर्गत के निजगढ़ हेटौडा भरतपुर खंड के DPR तैयार करे खातिर आयल सर्वे टोली स्थानीय के विरोध के बाद काम रोक लेबा। मंत्रालय से संबंधित निकाय के जानकारी करावल बतौला पर भी स्थानीय तह से कौनो सहकार्य ना कैला से सहमति ना भइला तक अपना सब सर्वे करे ना आवे के टोली जनौले बा। अब यो यहाँ विवाद आयो, अब खै सरकारबाट सरकारमै कुरो पुगेन अरे, रेल विभागबाट सबैमा सूचना छ भनेर हामीलाई पठायो। अब अहिले आएर चाहिँ यहाँ नगरपालिकामा कहीँ सूचना नपुगे हुनाले अब मैले चिठी दिन एक दिन ढिला भयो।
अब त्यो उमा चाहिँ यहाँ कसैलाई नपुग्या सूचना नपुग्या हुनाले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ काम हुन नदिने भन्ने विवाद आएको कारणले चाहिँ यो उठाउनु पर्यो। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग में तीव्र गति के बुलेट रेल कुदाव के सरकार की योजना रहला पर भी 1 दशक बितला पर समेत डीपीआर तैयार होखे नहीं के सकल। 12 से अनिल तिवारी की रिपोर्ट। ज्यादा कमाई के आपन घर परिवार चलावे खातिर नेपाल से खाड़ी देश जाए वाला नेपाली सबकी संख्या बहुते बेसी बाटे, लेकिन खाड़ी देश सोचल जैसन नहीं खे। बहुते दुख कष्ट के सहित आर्थिक अभाव में कुछ नेपाली सब जेल जीवन बिता रहल बा। ऐसे ही जेल जीवन बिता रहल एगो प्रतिनिधि पात्र हवन बुटवल के दामोदर छेत्री। रूपन्देही बुटवल के दामोदर छेत्री महेंद्रनगर बुटवल रूट में सवारी चला के कमाई से परिवार चलाव के मुश्किल भइला बाद सुंदर और आकर्षक सपना बोक के 12 वर्ष पहले खाड़ी देश सऊदी अरब पुगल रहलन। नेपाल में सिकल शिप के प्रयोग करके सऊदी में गाड़ी के स्टीयरिंग समाव पुगल छेत्री निमन कमाई ना भइला बाद तलब ज्यादा बढ़ाव के लोभ में अपना गईल कंपनी छोड़ के दूसर में काम करे के शुरू कैलन। लेकिन बहुते कमाई के दामोदर के सपना बहुत दिन टिके ना सकल। विदेश गईल 6 वर्ष के बाद छेत्री से चलावल सवारी दोसर सवारी के ठोकर देहलक। दुर्घटना में दामोदर घायल भइलन और एक जने पाकिस्तानी नागरिक के मृत्यु समेत भइल। ओकरा बाद दामोदर जेल परलन। मुद्दा अदालत में पुगल। गैर कानूनी काम कईल ठहर करत उहाँ की अदालत दुर्घटना में जरल सवारी के जुर्माना स्वरूप 79,000 सऊदी रियाल अर्थात करीब 25 लाख रुपया तिरे के आदेश सुनौलक। आर्थिक अवस्था कमजोर भइला के कारण जरिवाना तिरे ना सकला के अवस्था आइला बाद उहाँ के परिवार थप चिन्ता में परल बा। भिसा लगाएर जानुभयो नि, भिसा लगाएर गएपछि कति पछि त्यहाँ तलब थोरै भयो कि, जस्तै अब भिसा लगाएर ठाउँमा गएपछि तलब थोरै भयो। अनि तलब थोरै भइसकेपछि अनि आफ्नो कम्पनीदेखि लिएर अर्को कम्पनी के जस्तै भागेर इन्डिकल अनि अर्को हिसाबले भनेछ दामोदर छेत्री तपाईँ आउनुहोस् मेरो कम्पनीमा आउनुहोस्, त्यहाँ मात्र सेलेरी मैले तपाईँलाई यहाँ धेरै दिन्छु भन्यो। दामोदर के नेपाल लौटाव की आशा में उनकर परिवार वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड और परराष्ट्र मंत्रालय तक ले पुगला पर भी कोनो सहयोग नहीं खे मिलल। अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं अर्थ मंत्री विष्णु पौडेल से भी बहिन माया भेटले रहली, लेकिन आश्वासन बाहेक कुछ भी ना मिलल। भाउजूको अब आर्थिक पनि कमजोर घरमा, अब साँझ बिहान कमाएर खानु पर्ने, अब किरायमा बस्छ, घर जग्गा जमिन केही पनि छैन, किरायमा बस्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो भइसकेपछि अनि पछि भाउजूले दाइले मलाई फोन गरे के, अनि भाउजूले यस्तै केही पनि जानेको छैन, केही पनि गरेको छैन, जाऊ न बहिनी तिमी जाऊ हैन भनेर दाइले रुँदै के। इन्हें वैदेशिक रोजगार व्यवसाय के प्रवर्धन करे के सुरक्षित एवं मर्यादित बनाव के सरकार द्वारा गठित बोर्ड से भी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था ना भइला से उधार में कठिनाई भइल जनावल गइल बा। हामीले उहाँहरूलाई अब चाहिँ उद्धार गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई अल्पत्र परेकालाई यता ल्याउनु पर्यो, अथवा उहाँलाई समस्या पर्दाखेरि त्यो आर्थिक सहायताकै पाटोहरू भए ती गर्नको लागि हामी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नियोगको भर पर्नुपर्छ। हामी हाम्रो आफ्नै त्यो कुनै संयन्त्र छैन। दुर्घटना में परके विदेश में जेल जीवन बिता रहल दामोदर और ऐसे ही नेपाली के सरकार समय में उद्धार करके स्वदेश लौटाओ के पहल करे पर के देखल गइल बा। कैमरा में जयराज थपलिया और साजन थापा के साथ शिवा अधिकारी यदुवंशी की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। मंगर के सोना के दाम तोला में 600 रुपया से बढ़ल बा। इतवार आ सोमवार दोनों दिन 3,100 रुपया से घटल सोना मंगर के तोला में 600 रुपया से बढ़ल है। मंगर के छापा वाला सोना प्रति तोला 92,800 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। सोमवार के छापा वाला सोना प्रति तोला 92,200 रुपया में कारोबार भइल रहे। मंगर के तेजाबी सोना प्रति तोला 92,300 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी के दाम भी तोला में 20 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,250 रुपया में किनबेच हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम बढ़ के सोना प्रति औंस $1,857 के करीब कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
अमेरिका के संघीय अनुसंधान ब्यूरो FBI देशभर सशस्त्र प्रदर्शन हो सके की चेतावनी दिले बा। अमेरिका के राष्ट्रपति में निर्वाचित जो बाइडेन के शपथ लेवे से कुछ दिन पहले सशस्त्र प्रदर्शन हो सके की चेतावनी FBI दिले बा। अमेरिका के 50 राज्य के कांग्रेस आ वाशिंगटन DC में हथियारधारी समूह सब प्रदर्शन करेला भेला होखे की योजना बना रहल बतावल गइल बा। यह डर के कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनावल गइल बा। सोमवार के राष्ट्रपति में निर्वाचित जो बाइडेन अपने अमेरिकी कांग्रेस बाहर शपथ लेवेला ना डेराए के बतौले बानी। हालांकि कुछ दिन पहले ही ट्रंप समर्थक सब अमेरिकी कांग्रेस में प्रवेश करके आक्रमण कैले रहे, लेकिन अब पहले जैसन अवस्था ना होखे के अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी के कहना बाटे। आप खेलकूद समाचार। हर साल आयोजना होखेवाला पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड कार्यक्रम आज आयोजना हो रहल बा। नेपाल खेलकूद पत्रकार मंच द्वारा आयोजना होखेवाला अवार्ड कार्यक्रम ललितपुर के 7 दुबाटो स्थित कराते हॉल में दोपहर 4:30 बजे बाद शुरू होगी। सेमी वर्चुअल के रूप में आयोजना होखेवाला अवार्ड कार्यक्रम में विभिन्न 10 विधा में अवार्ड प्रदान करे के आयोजक जनौले बा। अवार्ड खातिर वर्ष 2076 साल में भइल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिलाड़ी से भइल प्रदर्शन आ प्राप्त नतीजा के आधार में खिलाड़ी आ खेल कर्मी मनोनयन में पड़ल बाटे लोग। उ लोग मध्य से छनाइल अवार्ड प्रदान कइल जाए। पीपल्स चॉइस विधा के मनोनयन में पौड़ी के गौरिका सिंह, कराते के मंडे काजी श्रेष्ठ, वॉलीबॉल के अरुणा शाही, बास्केटबॉल के सदीना श्रेष्ठ आ फुटबॉल के साबित्रा भंडारी पड़ल बाड़ी। अवार्ड कार्यक्रम के जनता टेलीविजन HD से प्रत्यक्ष प्रसारण होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंध में कू ना कैल प्रधानमंत्री ओली के जिक्र। नेपाल भारत संबंध के नया ऊंचाई में पुगावे खातिर एक दूसरा के सम्मान करेला जोड़। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष के आज 3 प्रदेश में बृहत कार्यकर्ता भिला। आवेवाला माघ 23 गते तक खातिर संघर्ष के कार्यक्रम तय। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष द्वारा प्रदेश नंबर 1 के 8 अन्य प्रदेश सभा सदस्य निलंबन। पार्टी के हित विपरीत काम कैल आरोप। अमेरिका भर सशस्त्र प्रदर्शन हो सके के FBI के चेतावनी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनावल गई। हर साल आयोजना होखेवाला पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड आज हो रहल दोपहर 4:30 बजे से जनता TV करी प्रत्यक्ष प्रसारण। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने YouTube, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।